सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर जिसको बोलते हैं। मैं सार्थक अंक निकालना आपको एक ट्रिक में सिखा दूंगा विद इन 10 सेकंड में। बिना पेन चलाए आप किसी भी वैल्यू के सार्थक अंक निकालने लग जाओगे। क्या बात कर दी सर, मैंने कहा। पर बात यह है कि सार्थक अंक के लिए कुछ नियम बनाए गए, आपको उन नियम को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रिक तो है। तो स्मार्ट मेथड भी सिखाया जाएगा और वो वाला भी सिखाया जाएगा जो हम नियम पढ़ते हैं। उससे पहले बात यह है कि सर सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक किसी भी उपकरण के द्वारा मापे गए मान की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं कि वो उपकरण कितना शुद्ध मेजरमेंट करता है, कितना एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, वो है सार्थक अंक। किसी भी उपकरण के द्वारा मापे गए मान की शुद्धता को बताता है सार्थक अंक। जैसे मैं कहूं कि आप भिंडी लेने जाओ मार्केट में, तो पलड़े वाला तराजू ले होता है, उसी से तोल के देता। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, वो अलग बात है, हाँ कि ना। अगर मान लो भिंडी लेने गए, उससे 4 भिंडी ज्यादा भी ले ली तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ कि ना। यही बात अगर आप सोना लेने जाओ और उससे कहो कि 1 ग्राम ज्यादा दे दो, सोच लो क्या मिलेगा जवाब। 10 ग्राम का क्या भाव है तो 1 ग्राम का सोच लो क्या होगा, हाँ कि ना। 3-4 हजार रुपए नहीं मिलेगा ना। क्या सोना भी वो पलड़े वाले तराजू में तोल के देता है क्या? नहीं ना, उसके लिए अलग उपकरण है भाई। और जो उपकरण है वो 4 दशमलव तक मापन करता है। कितने तक? 4 दशमलव तक। यानी कि सर हम बात करें ना, बहुत कम मान को भी वो मेजर करता है। जितने कम मान का मापन होगा उतना ज्यादा उपकरण क्या होगा? अच्छा होगा। छोटे से छोटा मान अगर वो मापन कर सकता है तो उसकी शुद्धता ज्यादा है सर। छोटे से छोटा मान अगर वो मापन कर सकता है तो उसकी शुद्धता क्या है उपकरण की? ज्यादा है सर, उतना ही एक्यूरेट है। तो सोने वाले तराजू और भिंडी वाले तराजू में शुद्ध कौन है? सोने वाला तराजू है। कौन है? सोने वाला तराजू। अब सार्थक अंक क्या कहता है कि मेरे से कहे कि यार नियम सिखाओ, सार्थक अंक के बारे में कुछ तो पता चला। पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई एक एग्जांपल कहे कि 1 2 3 4 5 8 है, कितने सार्थक अंक होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट, SF। यहां पे मैं लिखता हूं सार्थक अंक। तो आंसर है कि ऑल नॉन जीरो क्वांटिटीज आर सिग्निफिकेंट डिजिट। जितने भी नॉन जीरो हैं, कोई एक भी जीरो नहीं है, नहीं है, सारे सार्थक अंक हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। चिंता ना करें, सब सिखाया जाएगा। सर 6 हैं, गिन लो ना, ये संख्या ही है सार्थक अंक। 1 2 3 4 5 और एक 8 है तो 6 हो गए। फिर ये कहा जाए दूसरा, एक 2 3 4 0 0। हाँ सर, इसमें क्या है? अशून्य अंक ही तो सार्थक अंक होंगे। हाँ, दूसरा नियम, अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल दे दूं तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे? 4 है सर। ये 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। यही बात ये कहते कि 0 1 2 3 कितने सार्थक अंक सर? मैंने कहा 3 है। अपनी अकल मत लगा लेना, आगे भी 0 पीछे भी 0। अब बताओ सर, है ना, खुद ही क्वेश्चन मत बना लेना, बच्चा बनाता है। कहते ना डेढ़ होशियार जिसको, नहीं आज सर को फंसाएंगे। इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, अब बताओ वो पॉसिबल थोड़ी है। या तो आगे लगा ले या पीछे लगा ले 0, या ऐसे ही मेजर करता रहेगा क्या?
भाई ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, तो पहला क्या है कि सभी अशून्य अंक क्या हैं, सार्थक होते हैं। दूसरी बात, आ जाओ, अशून्य अंक के बाद वाले जो शून्य हैं, अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। हाँ, अशून्य अंक के पहले वाला शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, ये दूसरा ही कहता है। अशून्य अंक के पहले और बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते सर। बहुत सुंदर। दूसरा कहता है कि 1 2 0 0 2 अशून्य अंक के बीच वाले शून्य, अशून्य अंकों के बीच वाले शून्य, बीच वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट होते हैं, सार्थक अंकों में गिनती होती है। देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा बेटा? 5 होगा। अशून्य अंक है अगर और उनके बीच में शून्य है तो वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। अच्छा, ये डेसिमल मत लगा लेना यहाँ यार, फिर कहो सर आपने किया था। फिर ये कहा जाए कि बोलो, अगला रूल इसका कहता है कि 1 2.00 कितने सार्थक अंक है? 12.00 बेटा, 12.00। तो इसमें सार्थक अंक है कितना? 4। दशमलव के बाद वाले अशून्य अंक हैं, हाँ, उसके बाद दशमलव आ जाए और इधर से शून्य है तो ये सार्थक अंक में काउंट होते हैं, ये सार्थक अंक में काउंट होते हैं। पर यही बात ये कहे कि 0.001, हाँ, तो अगर संख्या 1 से छोटी, 0 से छोटी है कि नहीं है, तो दशमलव के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। ये संख्या 0 से बड़ी है कि नहीं है? है सर, बड़ी है। हाँ सर, ये 0 से बड़ी नहीं सर, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है। हाँ, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। नियम है भाई, मैंने नहीं बनाए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है सर। पांचवा पॉइंट है कि मेरे पास कितना है? 2.3 मिलीमीटर है। हाँ, कितना है? 2.3 मिलीमीटर। कितने सार्थक अंक है सर? सार्थक अंक कितना? 2 है। अगर इस 2.3 मिलीमीटर को मैं मीटर में बदल दूं तो कितना हो जाएगा? बोलो भाई। सर ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻³ या तो आप इसको ऐसे लिख दो 0.00, हाँ, 023 मिलीमीटर। क्या अभी भी सार्थक अंक में कोई फर्क पड़ेगा? सर आगे वाले 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होते, ये मीटर हो गया सर, सार्थक अंक अभी भी 2 हैं। या मैं इसको ऐसे लिख दो 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर, तो क्या अभी भी सार्थक अंक 2 ही होने चाहिए? हाँ, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, स्टार वाला पॉइंट है। और यहां से ये भी सीख लिया कि यार जो 10 की घात है इसका कोई मतलब नहीं है। 10 की घात सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, नहीं होता। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में
जाने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती सर। मैंने कहा ठीक है, नहीं बदलती तो आगे बढ़ जाएं फिर। अब आप कहोगे कि सर बात तो समझ आ गई, ये तो नियम है। नियम का मतलब याद ही रखना है दोस्तों कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अशून्य अंकों के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते, पहले वाले शून्य भी सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। अगर संख्या एक से बड़ी है, हाँ, तो उसके बाद वाले शून्य, दशमलव के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट होते हैं। एक से छोटी है तो दशमलव के पहले वाले शून्य, एक से छोटी का मतलब दशमलव के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। हाँ, 10 की घात का कोई मतलब नहीं। अब जैसे मैं कहूं कि ट्रिक क्या कहती है, आज की औसम ट्रिक है तीर चलाना। क्या चलाना बेटा? तीर चलाना। तीर चलाए कभी? नैनों के तीर जरूर चलाए सर, ये वाले तीर नहीं चलाए। मैंने कहा अब ये वाले तीर चलाएंगे हम। सार्थक अंक में महारत हासिल करनी है तो तीर चलाना पड़ेगा। और देखो तीर क्या कहते हैं कि 1 2 3 4, हाँ ऐसे लिखो ना, 2 1 3 4। ठीक है, कितने सार्थक अंक? मैंने कहा तीर चला, घुसा नहीं, इधर से चला घुसा नहीं, किसी को काटा क्या? नहीं काटा सर। सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका 4, 1 2 3 4। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है सर 1 2 3 0 0, तीर चला, काट दिया, 2 जीरो के अंदर घुस गया, कितने बचे? 3, सिग्निफिकेंट डिजिट 3। सर 0 0 1 4 5, तीर चला, घुस गया सर। सर इसमें भी 3। सर देखो 0.00142, तीर चला रे सर, घुस गया। कितना? दशमलव की कहानी है ये। हाँ सर इसमें भी 3 है। अरे सर 3 3 का एग्जाम्पल है। अरे रुक जा यार, 1.200, बोल भाई 1.200। अरे रुक जा यार, 1.200, तीर चलाएगा? हाँ, इधर से तीर चलाऊंगा, इधर से तीर नहीं चलेगा, तीर चलाना ही नहीं है। दशमलव के केस में ये कौन है? ये कौन है आपका? ये राइट है, राइट से तीर नहीं चलेगा, लेफ्ट से तीर चलेगा, राइट से तीर नहीं चलेगा। सिग्निफिकेंट इसका 4 है। बस एक बात याद रखे, दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा, बाकी सब जगह तीर चलेगा। खेल खत्म हो गया बस। दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा। जैसे 1.2300, सिग्निफिकेंट डिजिट है बेटा, बोलो 5 है। अरे कितनी है? 5 है सर। देखो आया कि नहीं आया।